अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। अली बुखारी और कानून और आप आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की डेट है 14 नवंबर 2015। पिछले हफ्ते 14 सितंबर 2015। पिछले हफ्ते कुछ डिस्कस किए थे मैंने पॉइंट्स, जो वो लेटर्स लोगों को आ रहे थे जिसके अंदर एक तरह से वो धमकी लगाई जा रही थी लोगों को कि आपको अगले 10 दिन के अंदर हम रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद 10 दिन से लेके 3 महीने तक आपको अगर हम रिमूव करना चाहें तो किसी भी वक्त रिमूव कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी डिटेल में उस लेटर को डिस्कस किया था। मुझे काफ़ी सारी और रिक्वेस्ट आई उसके बारे में कि जी वो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि उसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो मैं वही चीज़ जो लास्ट वीक भी बात की थी मैं थोड़ी सी रिपीट करता चलूँ। नंबर 1, ये याद रखें कि इमिग्रेशन एक्ट 2014 के अंदर जो चीज़ें अनाउंस की गई थी उसके अंदर एक चीज़ ये थी कि अभी अगर किसी को रिमूवल डायरेक्शंस दी जाती हैं तो उनको आमतौर पे 48 घंटे का टाइम दिया जा रहा था और उसके बाद होता था कि जी इस टाइम के अंदर आप कुछ और करना चाहें तो कर सकते हैं, जिसके ऊपर ये होता था कि बहुत सारे जुडिशल रिव्यूज़ किए जाते थे और बहुत सारी एप्लीकेशंस डालने की कोशिश की जाती थी कि वो रिमूवल डायरेक्शंस को किसी तरह से कैंसिल कराया जाए। ये उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको एक नोटिस दे दिया जो कानूनी तौर पर उनको देना है और उसके बाद अगर वो आपको रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें आपके पास क्या चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपको रिमूव करने के लिए आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। सो अगर तो आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो फिर आपको अभी डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पकड़ के फ़ौरन रिमूव किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपको दूसरी चीज़ समझनी है, अगर कोई आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, आपकी कोई रिप्रेजेंटेशंस पेंडिंग हैं, तो अगर आपको रिमूवल डायरेक्शंस दी जाती हैं तो आप उन रिप्रेजेंटेशंस की बेस पे कोई ना कोई शोर मचा सकते हैं, कुछ ना कुछ किया जा सकता है अभी भी कि मेरी रिप्रेजेंटेशंस आउटस्टैंडिंग है जिनको अभी तक कंसिडर नहीं किया गया और जिनके ऊपर अभी तक जवाब नहीं दिया गया। सो ये सारी अब टाइम की गेम बन जाती है कि कितना टाइम आपके पास है कि जब आपको रिमूवल डायरेक्शंस दी जाती हैं तो आप उसके अंदर क्या चीज़ उस टाइम पीरियड के अंदर कर सकते हैं जो कि आपके पास मौजूद होता है। सो इसलिए वो चीज़ जो मैं हमेशा कहता आया हूँ और हमेशा कहता रहता हूँ और जो अभी भी आगे भी कहूँगा वो ये है कि किसी भी वक्त आपकी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशंस आउटस्टैंडिंग हों तो बेहतर है। वो लोग जो अभी तक बैठे हुए हैं जिन्होंने कोई एप्लीकेशंस नहीं डाली या एप्लीकेशंस डालने के बाद उनकी एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हुई और फिर वो चुप करके बैठ गए और अंडरग्राउंड चले गए, उनको अब इस चीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए कि अब जो सेक्शन 117B डाल दिया गया है इमिग्रेशन एक्ट 2014 के अंदर, उसके अंदर एक चीज़ ये भी डाली गई है कि अगर आप अंडरग्राउंड चले गए हैं और आप गायब हो गए हैं और आप होम ऑफिस के साथ इन टच नहीं हैं तो आपके केस को आगे फर्दर नहीं देखा जाएगा और उसको आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो सोच रहे होते हैं कि अच्छा जी अभी फॉर एग्जांपल उनके साथ बच्चे हैं, उनको अभी 7 साल पूरे नहीं हुए, तो वो सोचते हैं कि अच्छा अभी हमने ये एप्लीकेशन करनी है जो 7 साल की बेस पे करनी है, लेकिन अभी वो टाइम क्योंकि पूरा नहीं हुआ तो अभी खामोश होकर बैठ जाओ, थोड़ी देर चुप करके टाइम गुजार लेते हैं। अब वो सारा टाइम आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सो कल को अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, लेट्स से 6 महीने बाद एप्लीकेशन डालते हैं, साल बाद एप्लीकेशन डालते हैं और आपको रिफ्यूज़ किया जाता है और आपको अपील का राइट मिल जाता है क्योंकि आपकी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन है, आप कोर्ट में जाते हैं तो ये चीज़ जज आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली और आप खामोशी से गायब हो गए और इस चीज़ के इंतजार में बैठे रहे कि अच्छा जी जब 7 साल कंप्लीट होंगे तब वो करेंगे। सो इसलिए मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि कोई ना कोई एप्लीकेशन डाले रखें, अगर रिफ्यूज़ भी होती है डजंट मैटर, लेकिन कुछ ना कुछ आगे चलाते रहिए ताकि आपका होम ऑफिस के साथ कॉन्स्टेंटली कॉन्टैक्ट रहे और आप कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई उनके साथ रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं कि जिसकी बेस पे होम ऑफिस ने आपके लिए फैसला ज़रूर करना। ठीक है। अब एक अपना छोटा सा जो हमारी अनाउंसमेंट होती है जो हर हफ्ते की कि कंसल्टेशंस कहाँ पर होनी है और कहाँ मुलाकात हो सकती है, वो थोड़ा सा जिक्र करता चलूँ। इस हफ्ते इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। इस हफ्ते मैनचेस्टर का नहीं बर्मिंघम का प्रोग्राम है। सो इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन इस जुमेरात को जो जुमेरात आ रही है उस पर इंशाल्लाह बर्मिंघम में लोगों से मुलाकात होगी। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप मिलना चाहते हैं तो आप अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है जी। अब मेरा ख्याल है अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मैंने असाइलम किया था 2013 में Yep. और 1 साल बाद मेरा जो असाइलम था वो रिफ्यूज हो गया ठीक। और मैं अपील पे गई हूँ। ये जुलाई में मेरी हियरिंग थी और वो भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया मेरी अपील का भी, ठीक। जो फर्स्ट ट्राइब्यूनल का सिस्टम था। और अब मैं अपर ट्राइब्यूनल में उनके लिए परमिशन मांगी हुई है, तो इसके लिए वो कितना टाइम लेते हैं जवाब देने में? और दूसरी बात ये कि मेरा जो हेलो जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ।
जी। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो जज है वो उसने जो हमें डिसीजन दिया है उसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ हमें ये प्रूफ नहीं कर सके कि आपको इंटरनल रीलोकेशन में प्रॉब्लम है। हाँ। बाकी वो मेरे हर चीज वो एग्री कर रहा है कि आपके प्रूफ और आपके जो भी आपने सबमिट कराया मैं और आपका जो केस है, आपका इंटरव्यू है, मैं हर चीज से एग्री हूँ, ठीक। लेकिन सिर्फ इंटरनल रीलोकेशन से मैं एग्री नहीं करता। ठीक। तो क्या हमारे केस में चांसेस हैं, क्या हमें अपर ट्राइब्यूनल पे राइट मिलने के चांसेस हैं? ओके। आप ये बता दीजिए। और आपसे अगर मिलना हो तो आपसे कैसे अपॉइंटमेंट बना सकते हैं? हम इधर नो चिंगम में हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ जी। पहले तो मैं आपके सवालों का जवाब दे देता हूँ। जो आपने पूछा अपर ट्राइब्यूनल में टाइम कितना लगता है, अपर ट्राइब्यूनल का टाइम का ये याद रखिए कि जब आपने लीव टू अपील की एप्लीकेशन डाली होती है उसके बाद आपको तकरीबन 3-4 हफ्ते का टाइम होता है जिसके अंदर वो आपको जवाब दे देते हैं नॉर्मली। कभी इससे थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, कभी इससे ज़्यादा लेट भी हो जाता है, लेकिन जनरली आप ये टाइम फ्रेम अपने दिमाग में रखिए। दूसरी बात आती है आपके चांसेस की। चांसेस तो ऑब्वियसली मैं आपको नहीं अभी बता सकता बिकॉज मैं आपके केस को जानता नहीं हूँ, लेकिन ये याद रखिए असाइलम क्लेम के लिए आपने क्या चीज़ें प्रूव करनी है। आपको प्रूव करना है कि आपको थ्रेट है, आपको वो थ्रेट और एक कंटिन्यूइंग हॉस्टिलिटी का थ्रेट है, यानी आपको कंटिन्यूसली एक खतरा है जो आप अभी भी महसूस करते हैं जिसकी वजह से आप वापस नहीं जा सकते। सेकंड, आपने ये प्रूव करना है कि आपके जो उस खतरा है उसके खिलाफ आपको कोई प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है, यानी जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो पुलिस है या कोई गवर्नमेंट है, उनकी तरफ से आइदर दे आर अनेबल और अनविलिंग, यानी या वो आपको प्रोटेक्शन दे नहीं सकते या वो देना चाहते नहीं हैं। इन दोनों में से आपने एक चीज़ को प्रूव करना होता है। तीसरी बात ये आती है, अगर आपने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी तो तीसरी बात ये आती है कि क्या आपके पास इंटरनल रिलोकेशन अवेलेबल है, और उसका मतलब क्या है कि क्या आपके मुल्क का कोई और ऐसा हिस्सा है जहां पे आप जा सकें और जहां आप महफूज रह सकें। सो अगर कोई ऐसा मुल्क का हिस्सा है जहां आप जा सकते हैं तो वहां पे आपको चले जाना चाहिए और आपको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन नहीं मांगनी चाहिए। सो आपके केस के ऊपर जो सब कुछ डिपेंड करता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी आर्ग्यूमेंट्स बनाई, जो आपने अपना एविडेंस दिया, उसमें आपने कैसे बताया कि आपको इंटरनल रिलोकेशन, या तो ये कि आपने ट्राई किया और आपने उसको फेल किया, यानी आपने उसको कोशिश की कहीं और जाके रहने की और वहाँ पे भी आपको ढूंढ लिया गया, वहाँ पे भी आपको खतरा महसूस हुआ। अगर तो आपने ये चीज़ प्रूव कर दी तो आपका काम हो सकता है। अगर ये नहीं होता तो फिर आपको ये प्रूव करना होता है कि जी जनरली इस मुल्क में, मेरे कंट्री के अंदर क्या क्या सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको देखते हुए पूरे मुल्क की जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं या औरतों की तंजीमें हैं या आपका मुझे पता नहीं कि किस बेस के ऊपर था, वो सारा कुछ आपको इसके अंदर दिखाना होता है। ठीक है जी। सो ये जो चांसेस वाली बात है ये तो बताना बहुत मुश्किल होगा। आपने ये याद रखना है कि पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर सिर्फ आप आगे इसको चैलेंज कर सकते हैं, और अगर जज ने कानून अप्लाई करने में गलती की है तो फिर आपको आगे परमिशन मिलेगी। तीसरा सवाल जो आपका था सिंपली कि जी आपने अपॉइंटमेंट बनानी तो कैसे बनानी है। आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, ईमेल पे भी कर सकते हैं, फेस टाइम पे, स्काइप पे भी बात कर सकते हैं। सिर्फ ऑफिस के नंबर पे फ़ोन कीजिए और वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, पहली ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके सीधा अपने सवाल जवाब में दोबारा चलेंगे। मिलते हैं थोड़ी सी देर में।